इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी के बाद अब हरियाणा कांग्रेस ने भी मंथन की तैयारी में है, जिसे लेकर दिल्ली में 2:30 बजे हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में होगी, जिसमें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला समेत कई वरिष्ठ नेताओं को न्योता भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में खासतौर पर मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर और अहम जानकारी, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी की भी बैठक हुई थी बीते दिन और अब हरियाणा कांग्रेस ने भी मंथन की तैयारी कर ली है, जिसे लेकर आज दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे का समय निर्धारित है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में होगी दिल्ली में, जिसमें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला समेत कई वरिष्ठ नेताओं को न्योता भेजा गया है। हमारे साथ हरियाणा की ब्यूरो चीफ विनोद लांबा जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार अब बैठकों का सिलसिला जारी है। बीते दिन बीजेपी की बैठक हुई, आज हरियाणा कांग्रेस की भी बैठक है दिल्ली में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बीजेपी की बैठक में जो 3 नाम निकल कर आए हैं, सुभाष बराला को इंचार्ज बनाया गया है इलाहाबाद उपचुनाव के लिए। इसी तर्ज पर अब देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस वॉर रूम में 2:30 बजे बैठक होगी। हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल की कॉल है इस बैठक के लिए और इसमें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी सहित कैप्टन अजय सिंह यादव और तमाम सीनियर लीडर को बुलाया गया है। और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि किस तरह की रणनीति बनती है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि जो एक टफ कंपटीशन की बात है, उपचुनाव हो रहा है। इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करेगी और उपचुनाव के जरिए, इससे पहला उपचुनाव आपको याद होगा कि बड़ौदा में उपचुनाव हुआ, हालांकि वहां कांग्रेस के ही विधायक थे उनकी मृत्यु के बाद, और उस उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए कहीं न कहीं सरकार को घेरने का काम किया था। ऐसे में अब कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत के साथ इलाहाबाद उपचुनाव में उतरना चाहती है। पवन बेनीवाल का नाम आपको याद होगा, पिछले दिनों कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जो बीजेपी की टिकट पर उसी सीट से 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो अपने जो मजबूत दावेदार है टिकट के, वो चाहे बीजेपी से लेकर आए हों या फिर जिस तरह से तैयारियां और जो भर्ती की गई नए नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया गया, ये तमाम तैयारियां कांग्रेस की कहीं ना कहीं इलाहाबाद को लेकर चल भी रही है। अब पवन बेनीवाल पर दांव लगाया जाए या एक और जो कैंडिडेट हो सकते हैं जिनकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, उसके नाम पर मोहर लगे, या फिर अभी जो नाम प्रपोज करके जो प्रक्रिया रही है कांग्रेस की हमेशा से, चाहे वो पंजाब की हो या हरियाणा की, वहां नाम फाइनल करके आलाकमान के पास भेजे जाते हैं और वहां से अप्रूव होता है। आज की बैठक में देखना होगा कि किनको प्रभारी नियुक्त किया जाता है इस चुनाव के लिए, और इसके साथ ही क्या कोई पैनल भी डिस्कस किया जाता है इस इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल विनोद, आज की बैठक में ये सबसे ज्यादा अहम रहेगा कि देखिए, मंथन तो बीते कई दिनों से जारी ही है, आज बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन उम्मीदवार के नाम पर आज फैसला जरूर इस बैठक में लिया जा सकता है कांग्रेस की ओर से। नहीं, देखिए, अभी फैसला होना मुश्किल है। पूरी प्रक्रिया होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, यहाँ अभी पैनल बनता है और जैसा मैं आपको बता भी रहा था पिछले जवाब में कि नाम रिकमेंड करके एक पैनल तैयार करके, उसमें सिंगल नाम भी हो सकता है, उसमें 2-3 नाम भी हो सकते हैं, आला कमान की मोहर जरूर लगती है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है पुराने चुनावों को देखते हुए। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या आज पैनल तैयार कर लिया जाता है और किस तरह से उस पैनल को लेकर क्या कुछ जानकारी दी जाती है। तो आपसे समझना भी चाहेंगे, क्योंकि देखिए इलाहाबाद उपचुनाव काफी अहम है। अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली है, ऐसे में इनेलो के लिए बड़ी चुनौती है, वर्चस्व की लड़ाई है, समझा जा सकता है इसे। और खासतौर पर गठबंधन सरकार के लिए, बीजेपी और जेजेपी दोनों के लिए भी इस सीट को जितना काफी ज्यादा मायने रखता है। कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है इस रेस में? बिल्कुल ठीक है, आपका वाजिब सवाल है कि कांग्रेस इस सब में अगर देखा जाए तो सरकार बीजेपी जेजेपी के निर्दलीयों के सहारे सरकार है। उस सरकार के सामने इलाहाबाद से एक ही सीट जीती थी इंडियन नेशनल लोकदल ने, और कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि जो इनेलो का गढ़ है और इनेलो से लगातार उस सीट से जीतते रहे हैं कैंडिडेट, और खासतौर से ओम प्रकाश चौटाला परिवार से जीतते रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी जेजेपी को छोड़कर इनेलो के सामने कांग्रेस अपने आप को, जो मुख्य विपक्षी दल है इस समय हरियाणा में,
वो अपने आप को कितना साबित कर पाता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली में ये खास बैठक, रणदीप सुरजेवाला समेत कई वरिष्ठ नेताओं को इस बैठक में न्योता दिया गया है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा।